Hello student, today we are going to start exercise 8.1 chapter trigonometry first question. So let's get started. This chapter is very important for board exam. So first question according to this chapter, in triangle ABC, right angle at B, AB 24 cm, BC 7 cm and determine sin A cos A, sin C cos C. तो इस सम में हमें क्या गिवन है, एक ट्राइंगल है हमारे पास, दिस इज अ ट्राइंगल और जिसमें ट्राइंगल में हमें क्या कहा है, राइट एंगल इज़ बी. तो ये है ए एंड दिस साइड बी. तो इसमें जो बी है ये है ट्राइंगल में राइट एंगल और जिसमें हमें ए बी कितना गिवन है, ए बी इज़ 24 सेंटीमीटर, ए बी गिवन इज़ 24 सेंटीमीटर और जिसमें हमें बी सी कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर. सो बी ये एंड सी दिस साइड कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर. इट मीन्स हमें ये साइड गिवन नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. पाइथागोरस थ्योरम में जो साइड हमें गिवन नहीं है वो साइड हम इस साइड पर लिखेंगे. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी हमें कितना गिवन है 24 स्क्वायर प्लस बी सी कितना गिवन है 7 स्क्वायर. अब 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 24 के साथ, 24 मल्टीप्लाई बाय 24, देन हमारे पास कितनी वैल्यू आती है 576. तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 576 प्लस सिमिलरली 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 49, तो यहाँ पर आ जाएगा 49. अब इन दोनों वैल्यू को हम आपस में प्लस कर देंगे. 576 प्लस 49 दोनों को ऐड किया तो हमारा वैल्यू आ गई 625. 625 लिख दिया. ठीक है, दोनों स्क्वायर में थे तो स्क्वायर में से फाइंड आउट करके हमारी वैल्यू ये आ गई है. 25 का स्क्वायर रूट क्या है, तो सबसे पहले इन सम को सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर रूट आनी चाहिए. सो 2 का स्क्वायर रूट जैसे 4 होता है, 3 का स्क्वायर रूट इज़ 9 एंड 4 का स्क्वायर रूट इज़ 16. इसी तरह 25 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो आंसर आता है 625. तो यहाँ पर 625 का स्क्वायर रूट कितना है 25. अगर आपको ये नहीं सॉल्व करना आता तो हम एक बार कर लेते हैं. 625 दोनों पेयर वाइज करते हैं इसे हम. जैसे यहाँ पर अगर 1 गिवन होता तो 2 पेयर इधर हो जाने थे, 2 पेयर इधर हो जाने थे. अब 25 जो है ये इनका 2 पेयर हो गया है, 6 जो है वो अकेला है. तो अब हम इसे देखेंगे कि ये 6 जो है इससे छोटी वैल्यू क्या आएगी. 6 से छोटी वैल्यू जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया. अब 6 से छोटी वैल्यू कितनी आ रही है 4. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 टू द 4. ठीक है, 2 टू द 4, 6 में से 4 के 2. अब ऊपर से हमने 25 का पेयर एज इट इज़ उतार लेना. 2 + 2 कितने हो गए 4. अब हमने 4 को मल्टीप्लाई कर करके देखना है. 4 को पेयर के साथ, पहले 2 के साथ फिर 3 के साथ, इस तरह से मल्टीप्लाई करके देखना है. तो इससे बेस्ट ऑप्शन है जो इसे मल्टीप्लाई कर करके जो चेक करना है, हमने लास्ट में चेक करना है कितनी वैल्यू आ रही है 5 आ रही है ना. तो 5 किस में आता है, 5 5 का 25 आता है ना. तो डायरेक्टली हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 5 5 द 25, 2 कैरी, 5 4 द 20 और 2 22. तो वैल्यू हमारी 225 आ गई और हमें चाहिए कितनी थी 225. तो कितने पे आई है 5 पे. 5 यहाँ पर लिख देंगे, 5 यहाँ पे आ गया, 225 नीचे आ गया, कट हो गया, खत्म हो गया. अब हमारी 625 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 25. तो वही तो मैंने यहाँ पर लिखा है 25. ठीक है, या तो आप इस प्रोसीजर के द्वारा सॉर्ट आउट कर लो अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं याद. अदरवाइज आप बेस्ट है कि आप 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर रूट याद कर लो. ठीक है, अब हमारी जो वैल्यू है ए सी वो 25 आ चुकी है. तो सब में अब हमें देखना है कि क्या फाइंड आउट करना है. सब में हमें गिवन था sin A एंड cos A. तो इसमें अब हमने याद करना है वो वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था. सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल. इसमें आपको मैंने बताया था सबसे पहले sin A एंड cos A. तो sin A एंड cos A में क्या हमें गिवन है P/H वैल्यू. पहले हम लिखेंगे sin A cos A. ठीक है, sin A cos A. दूसरी साइड हमें क्या पता करना है sin C एंड cos C. sin C और cos C. अब हमारी जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में हमें पहले कहा है कि sin A मतलब कि हमारा जो थीटा है वो हमें ये कह रहे हैं कि ये sin A है. ठीक है, तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जिस जो एंगल होता है, एंगल जो होता है एंगल के बिल्कुल सामने वाले को हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर. उससे एंगल के साथ जो लाइन टच होती है उसे हम कहते हैं बेस और एंगल के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम sin A की वैल्यू पुट करेंगे. sin A की वैल्यू P/H P वैल्यू कितनी गिवन है 7. ठीक है, H हमें कितना गिवन है 25. तो वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे 7/25. अब cos A में सेम cos A हम इस साइड पर हमें एंगल दिया है, एंगल के ऑपोजिट डायरेक्शन परपेंडिकुलर, साथ में बेस और ये हाइपोटेन्यूज. अब हम चेक करेंगे कि cos का क्या फॉर्मूला था B/H. तो लिख लो cos का B/H. ठीक है, B/H. तो B हमें कितना गिवन है, B गिवन है 24 एंड H गिवन क्या है 25.
24 और 25। अब इसी तरह से इस सम में हमें अब नेक्स्ट कहा है सिन सी एंड कॉस। सेकंड हमने डिटर्मिन करना था सिन सी एंड कॉस सी, जिसमें हमारा ट्राइंगल सेम ही है, बी राइट एंगल है, ए एंड सी, लेकिन इसमें जो सी है वो हमें एंगल दिया गया है, ठीक है, सिन सी दिया है। अब सिन बी नहीं है, सिन ए नहीं है, सिन सी है, ठीक है। तो एंगल के जो सामने वाला होता है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, एंगल के जो साथ में है दैट इज बेस, एंगल के जो साइड में है दैट इज मतलब 90 डिग्री के ऑपोजिट डायरेक्शन में दैट इज हाइपोटेन्यूज। ये हमने फर्स्ट वीडियो में पूरी तरह अच्छी तरह पढ़ा था, तो वही चीज़ ही है, सेम एज इट इज सिन सी एंड कॉस सी। तो पहले जैसे हम करेंगे सिन सी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लिखेंगे सिन सी पी बाई एच, ठीक है, पी बाई एच, इसमें पी कितना गिवन है 24 और एच कितना गिवन है 25। सिमिलरली अगेन कॉस सी जिसमें हमें कॉस कितना गिवन है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉस होता है बी बाई एच, तो बी हमें यहाँ पर गिवन है, बी इज 7 सेंटीमीटर एंड एच इज 25, 7 एंड 25। तो ये था हमारा फर्स्ट सम जो बहुत ही ईजी सम था। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेकंड सम।